एक मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे स्लॉट्स होते हैं हर कंपोनेंट के। उसके ऊपर प्रोसेसर लगता है जो प्रोसेसिंग करता है। रैम होती है जो एक किसी को पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है यार, कंप्यूटर कुछ नहीं है, वो मदरबोर्ड क्या है, हमें अब सब चीज लगानी, हार्ड ड्राइव लगानी थी, रैम लगानी थी, कंप्यूटर लगाना, मॉनिटर लगाना है, एंड माउस भी जोड़ना है, कीबोर्ड भी जोड़ना है। हमें एक चीज चाहिए जिसमें हम लोग सब कुछ जोड़ देते हैं। वो जो बोर्ड जिसमें हम लोग सब कुछ को लगा देते हैं, जबरदस्ती घुसा देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। अब बात ये है कि रैम क्या है, ऐसा होता है कि जैसे तुमने अब काम करना है, ठीक है, ये टेबल है, इस पे अगर मैं ऐसे 2 कुर्सियां रखता हूँ तो कितने लोग काम कर सकते हैं? 2 लोग। अगर मैं इसमें 4 लोग कर दूंगा तो कितने लोग काम कर सकते हैं? 4। तो यही प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर में क्या होता है कि काम करने वाले लोग होते हैं। प्रोसेसर का काम क्या है? काम करना। काम ही उसका काम करना है, ठीक है, कामसेप्शन, लाइक इंसेप्शन से गंदा जोक हो गया, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा प्रोसेसर क्या है? वर्किंग चीज जो काम कर रही है, एंड रैम क्या है? वर्किंग एरिया। अगर मैं 2 बंदों को एक टेबल पे लगाता हूं तो कितना काम कर पाएंगे? जितना 2 लोग कर सकते हैं। और कितने ज्यादा काम को एक गो में कर सकते हैं? जितना उनके टेबल में फिट आ जाएगा। रैम इज योर टेबल, हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फिट एट वन गो। एंड काम करने वाले लोग कौन है? प्रोसेसर्स, हाउ मेनी चेयर्स यू कैन फिट इन। तो अगर तुम्हें कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो तुम क्या चीज इंक्रीज करोगे? प्रोसेसर, chairs, yeah, chairs. The analog is chairs. If you want to increase the speed of your computer, you increase the number, you like improve the processor. और अगर तुम्हें ज्यादा चीजों पे काम करने एक साथ तो तुम क्या चीज इंक्रीज करोगे? RAM. That is the simple analog की कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये क्लियर हो गया? चलो फिर आगे मूव करते हैं। अब समझ आ गया सबको? So moving on from the hardware, coming on to जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होता है। हमने अटैच कर लिया मॉनिटर, सारे पार्ट्स डाल दिए, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह सब हमारा वो डब्बा बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड इज कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ कुछ लिंक होना चाहिए। जो हम विजुअली देख रहे हैं वो एक GUI होता है, विच इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हमें दिख रहा है और जो हार्डवेयर पे चल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। उसके अंदर बीच में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स कहाँ से आती हैं? वी स्टोर समथिंग ऑन द हार्ड डिस्क विच इज नोन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं। इफ़ यू गेट वेरी टेक्निकल, इट इज़ नॉट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ ऑन द हार्ड डिस्क। उसके अंदर एक कर्नल भी होता है, एप्लीकेशन लेयर भी होती है, एक ऑपरेटिंग लेयर होती है जिसको यूजुअली हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर हम पूरे स्टैक को ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो जो हमने हार्ड डिस्क पे स्टोर किया हुआ है वो मशीन से सिग्नल्स लेता है। मशीन कैसे सिंपल सिग्नल्स देती है? कैसे सिग्नल्स देती है? ऑन ऑफ। दैट्स हाउ डिजिटल वर्क्स, सिर्फ ऑन ऑफ सिग्नल होता है। अब वो ऑन ऑफ कन्वर्ट करके हमारे को आइकन्स भी दिख रहे हैं, हम अंदर प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, हम गेम्स भी खेल रहे हैं, कार भी बन रही है, बंदे भी बन रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो एट अ टाइम इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी वन पार्ट, तुम उसके भी काफ़ी छोटे टाइनी पार्ट पे काम करोगे, बट यू नीड टू नो कि उस छोटे पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट यू रियलाइज कि तुम जो काम कर रहे हो इट इज़ नॉट फ्यूटाइल। बिकॉज एवरी टाइम यू डू सम वर्क, जब तुम काम करना शुरू करते हो तुम्हें पता होना चाहिए उस काम की इंपॉर्टेंस क्या है। इफ़ यू जस्ट वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, तुम्हारा इंटरेस्ट सूनर और लेटर खत्म हो जाएगा। यू कैन नॉट वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग। तुम नंबरों के लिए भी एक लिमिट तक पढ़ सकते हो, बट अगर तुम्हारे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, यू विल रियलाइज कि तुम हद से ज़्यादा पढ़ जाओगे उस चीज़ के बारे में, मोर दैन योर सब्जेक्ट्स, मोर दैन anything you will ask you. तो I will try to explain the stack very quickly, बहुत छोटे लेवल पे। हम ऑन ऑफ सिग्नल्स आते हैं। ऑन ऑफ सिग्नल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम मैनिपुलेट करने के लिए? गेट्स। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक गेट्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता बिकॉज सब प्रेशर्स हैं। इट इज़ वेरी इजी कि किसी को ना समझ आया हो, किसी ने स्किप कर दिया हो फिजिक्स का वो चैप्टर या कुछ। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स क्या होते हैं? नहीं बट होता है। हाँ, बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गेट्स की, अगर हमने 2 प्लस सिग्नल भेजे हैं तो उसमें से एक माइनस निकालना है या 2 प्लस में से प्लस निकालना है या कुछ और करना है। दे जस्ट मैनिपुलेट सिग्नल्स कि अगर एक एंड से प्लस आया तो दोनों एंड से प्लस आया, मतलब अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो हम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे गेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेसर लेवल से हमें ऑन ऑफ सिग्नल्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर आता है कर्नल स्टैक। कर्नल स्टैक क्या होता है? KERNEL। अच्छा, तू समझा रहा है कर्नल? अच्छा, तो वो डिटेल में समझाएगा, बट रफली आइडिया होना चाहिए कि कर्नल होता क्या, बिकॉज तुम्हें पढ़ने को आएगा, अलग अलग जगह वर्ड दिख जाएगा कर्नल जो कभी देखा नहीं हुआ, जिसके स्पेलिंग भी अजीब से हैं, तो तुम देखोगे कि ओके लेट्स लुक ओवर इट। तो कर्नल क्या करता है कि वो प्लस माइनस ऑन ऑफ सिग्नल्स को एक थोड़े रीजनेबल लेवल पे कन्वर्ट करता है फॉर अस टू राइट कोड ऑन इट। अब उसमें क्या होता है, 1010 को कन्वर्ट करके वो एक माइक्रो प्रोसेसर लेवल की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। अब किसी को पता है कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज क्या होती है? सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कुछ नहीं होती। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, या हिंदी बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर लैंग्वेज मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अब वो 1010 कन्वर्ट करके हमारे को छोटे ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज कोड मिल जाते हैं, जिनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, विच इज़ नोन एज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA बोलते हैं इसको। तुम्हें याद नहीं रखने ये वर्ड्स, बट दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएंगे। तुम माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ोगे, तुम अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे। तो ISA क्या करता है कि तुम कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो, ISA में तुम एक वर्ड लिखते हो, जैसे एंड लिखा, फिर आगे तुमने 2 रजिस्टर्स के नाम लिखे। रजिस्टर्स कुछ नहीं होता, एक लोकेशन ऑफ मेमोरी होती है कि जिसके अंदर एक सिग्नल पड़ा हुआ है या कुछ भी एक नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर सबको पता है नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, तो उसके अंदर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ISA क्या करता है, सिर्फ तुमने जो कोड लिखा हुआ है उसको प्रोसेस करके 1010 में कन्वर्ट कर देता है और मशीन को वो सिग्नल्स भेज देता है, ठीक है। तो ओके, रशिंग अप वेरी क्विकली। रुक जाओ यार, अब मेरी स्लाइड तो है नहीं, मेरे लिए स्लाइड भी बना दी तुमने। एक्सपेक्टेड था स्लाइड। सो एनीवे, ISA से ऊपर अब ये बीच में एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होती हैं। पहली एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होगी, 10 से ISA लेवल में कन्वर्ट हो गया। दूसरी एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होगी कि उससे सी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। सी लैंग्वेज तुम पढ़ोगे, सुना होगा किसी ने, ठीक है। उसमें क्या लिखा जाता है, कर्नल लेवल कोड लिखा जाता है सी में। फिर उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इट सिंपली एक लेयर होती है जो एक कॉम्प्लेक्स कोड या एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करती है। 10 में तुम कोड लिखने बैठोगे, जिंदगी लग जाएगी, इसलिए वो ISA लेवल पे आ गया। ISA लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगी, सी लैंग्वेज पे आ गया। उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगी, कर्नल लेवल से बाहर निकल के तुम ऑपरेटिंग लेवल पे आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए। उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगी, तुम एप्लीकेशन लेयर पे आ गए। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, जिसके ऊपर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, तुम प्रोग्राम लिख सकते हो एक बहुत यूजर लेवल का, विच इज ऑल्सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है एप्लीकेशन लेयर एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो तुम्हें दिख रहा होता है। रफली एक स्टैक का आइडिया होगा दिमाग में कि कंप्यूटर में क्या कुछ होता है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट एक दिमाग में आइडिया क्रिएट हो गया कि कंप्यूटर से GUI तक कैसे पहुंचा जाता है, राइट। तो अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली। अब सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किसी को आइडिया है ओपन सोर्स क्या होता है? सुना होगा पहले ओपन सोर्स, किसी को भी एनीथिंग एट ऑल रिलेटेड टू ओपन सोर्स? स्टिकर क्वेश्चन, स्टिकर्स फ्री। वेल, ओपन सोर्स एक सिस्टम है जिसमें कौन बोल ओपन सोर्स एक ऐसे तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोई भी हम एडिशन कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं है और कोई लीगल एक्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कोई है ऐसा जिसने सुना ही नहीं हुआ ओपन सोर्स के बारे में? यू डोंट हैव एनी व्यू अबाउट ओपन सोर्स? देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ओपन सोर्स के बारे में नहीं सुना होगा, बट सबको एंड्रॉइड का पता है, फोन पे चल रहा होता है। किसी को एंड्रॉइड, किसी ने एंड्रॉइड भी सुना होगा, ये थोड़ा शॉकिंग होगा, शायद ने एंड्रॉइड भी सुना होगा, मैं नहीं समझाऊंगा एंड्रॉइड क्या होता है। तो एनीवे,
सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, जो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर जिसका तुम सोर्स कोड नहीं देख सकते। सोर्स कोड इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो तुमने लिखा हुआ है, ठीक है। कोड तुमने लिखा हुआ है जो तुम कंप्यूटर के अंदर फीड कर रहे हो, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, इट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर्स एंड इट परफॉर्म्स अ फंक्शन, ठीक है। ओपन सोर्स में तुम हर सॉफ्टवेयर का कोड देख सकते हो, तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तुम उसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। ओपन सोर्स इज बेसिकली अ वेरी बिग प्रोमोटर ऑफ इनोवेशन। प्रोप्राइटरी में क्या होता है, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तुम उसका कोड नहीं देख सकते, तुम उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, and if you need to work on it, you need to pay a lot of money to the person or the company which has made the software, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए proprietary software is a big no, because either you will have to buy a license or you will have to stick to your computer labs or your college is paying money for you, so basically और उसमें तुम उतनी तुम्हारे को कस्टमाइजेशन, उतनी फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। You can't do anything you can on a proprietary software। इन ओपन सोर्स तुम्हारे को एक बहुत बड़ी धीरे धीरे से काम करने लगोगे, देयर विल बी अ वेरी बिग रेवोल्यूशन कि सॉफ्टवेयर किसका फोन है कि सॉफ्टवेयर बनाने में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, इट इज ऑल इन योर हेड कि तुम जो भी सोच सकते हो वो बन सकता है। ये इट इज लाइक लिविंग इन अ मैजिक वर्ल्ड, ठीक है, जो हमें रियलाइज नहीं होता, जो बहुत धीरे धीरे एज वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तब हमें रियलाइजेशन होगी। जैसे तुम लैंग्वेज में कोई भी चीज़ बोल सकते हो ना, अब मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन से एनीथिंग आई वांट, ठीक है ना, जो भी मेरे दिमाग में आएगा आई कैन पुट इट इनटू वर्ड्स, राइट। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो भी तुम बनाना चाहते हो एक कंप्यूटर के साथ वो बन सकता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इफ यू यूज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उन्होंने लिमिटेशंस लगाई होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, सो दैट पीपल वर्क द वे इट इज मेंट टू बी वर्क, राइट। उसके लिए अलग उनके रीजंस होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। व्हाट इज हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट फॉर यू एज स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट you need to work on open source. This is not something that you will be told by teachers. This is not something which will be promoted in college. This is only us, a few set of people जो ये कर रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम में क्या है? We celebrate open source software. It is like the freedom of creation. It is the freedom of innovation. अब अगर मैं कॉलेज लेवल पे कुछ भी बनाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट आया कि मेरे को ये करना है, ठीक है, all I have to do is I need a computer, I need internet and I can start working on it. मुझे किसी सॉफ्टवेयर के कोई पैसे नहीं देने, जैसे विंडोज में आता नहीं रहता आपकी इवैल्यूएशन की खत्म हो गया या आपको क्रैक करने की जरूरत है. इफ यू यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लाइसेंसेस, डू नॉट नीड टू वरी कि अगर तुमने सॉफ्टवेयर बना दिया फाइनली और तुमने क्रैक्ड वर्जन यूज करके अपनी चीज बनाई है तो तुम उसको रीसेल नहीं कर सकते. So if you have created anything in open source, you can start selling it even. You can start making money out of it, and there will be no one who will hold you accountable कि तुम्हारे को लाइसेंस की जरूरत है. हमें वैसे भी इंडिया में रहते हुए चीज़ों की आदत नहीं है, तो वैसे ही थोड़ा लगता है कि ये फ्री है तो ये तो बेकार ही हो, या फ्री तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो कैच है यहाँ पे. बट ओपन सोर्स इज कम्प्लीटली फ्री. ओपन सोर्स लाइनेक्स सबने सुना हुआ है, किसी ने नहीं सुना हुआ, लाइनेक्स वर्ड ही नहीं सुना हुआ, या सुना भी होगा तो ऐसे थोड़ा हॉरर सा आ रहा होगा. इट्स समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो कंप्यूटर जीनियसिस काम करते हैं, जिनको बहुत कंप्यूटर आता है तो वो उस पर काम करते हैं. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. आज पूरे दिन का यही है कि तुम्हारे को समझाएं दैट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ जस्ट दैट कि बिकॉज इट्स फ्री तो उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, राइट. जस्ट बिकॉज इट्स फ्री वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू पंप इनटू एडवर्टाइजमेंट. जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इट्स एवरीवेयर, क्योंकि उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट करी हुई है. इवन टीवी पे कई बार ऐड आ रही होती है, नहीं तो हर जो कंप्यूटर बेच रहे होते हैं, जैसे ये लैपटॉप्स हैं, तो इसमें प्री इंस्टॉल आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बिकॉज दे हैव डील्स विद देम, राइट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नॉट द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज नॉट इवन द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क ऑन. अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तुम you can do the exact same thing on Linux, which is completely free, right? We have a session on how to install Linux. तो जिनके पास लैपटॉप्स हैं अभी उनको सिखाया जाएगा और उनको पर्सनली आके we have volunteers जो तुम्हारे कंप्यूटर पे Linux इंस्टॉल कर देंगे.
इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम कुछ भी आती है दे आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम डे सेलिब्रेट्स द ओपननेस ऑफ सॉफ्टवेयर। ओपन इज बेसिकली कि तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। सो over here we are going to discuss the importance of open source जो मैंने तुम्हें बता दी है। We need to understand why it is necessary for you as a student to grow। अब open source में बहुत सारे do we have a session on GSOC वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं? GSOC का लेट स्टार्ट आप ही ले लेना सेकंड हाफ। तो और क्या है? एक स्लाइड बनाएंगे ताकि हम लोग शेड्यूल करें। Okay, till now, does anyone have any doubts? Because मैं बहुत ऊपर से टच कर रहा हूँ चीजें। This can go in a lot of detail, but I am refraining myself. And मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था for the simple reason कि मुझे पता नहीं है कि तुम लोगों का लेवल क्या है। हमने डिस्कस भी किया था ये, तो it was decided that we have an interactive session rather than prepared slides, जिसमें मैं बता रहा हूँ पढ़ के कि क्या चल रहा है। जो यूजुअली कुछ टीचर्स करते हैं क्लास में, स्लाइड्स चल रही हैं, स्टूडेंट्स अपना कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आई एम ट्राइंग टू टेक सम डाउट्स कि तुम्हें कुछ समझ ना आया हो, कुछ भी एट ऑल, कुछ भी हो सकता है। जो मैंने अभी बताया वही फिर से पूछ सकते हो। मैं टीचर नहीं हूँ जो तुम्हारे मार्क्स लगाऊंगा। इनफैक्ट अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। ऐसा कोई सेशन हुआ है? यार देखो, शर्माओ मत, तुमने पैसे दिए इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, एंड टू अवेल द फुल बेनिफिट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। मन में कुछ भी डाउट हो रहा है, यू वांट साउंड स्टूपिड, पीपल माइट लाफ, बट लोग तो हंसते ही हैं। तुम चाहे इंटेलिजेंट चीज भी बोलो, उनको समझ नहीं आएगी। एंड यू विल गेट फ्री स्टिकर्स। स्टिकर्स मिल रहे हैं, चॉकलेट मिल रहे हैं, पूछो जो भी मन में डाउट आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट शर्माओ मत। है you need to realize that everyone is stupid। ठीक है, जब तुम्हें समझ आ जाएगा ना कि सब बुद्धू बैठे हैं यहाँ पे, तब तुम खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिकॉज इवन मी, इवन पीपल स्टैंडिंग ओवर हियर डू नॉट नो एवरीथिंग। किसी को सब कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा पता करना है, उसको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो तुम यूजुअली क्लास में नहीं पूछ सकते टीचर के सामने, यूजुअली तुम्हें शर्म आती है पूछते हुए। यहाँ पे सब पैसे देके इवेंट अटेंड करने आए हैं। तो और सबसे बड़ी लूजर फीलिंग वो होगी कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो बिना कुछ सीखे, ठीक है। सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग में आ रहा है। तो हम सबके पास लैपटॉप है, सबने ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो अगर हमें ओपन सोर्स में अगर इंस्टॉल करना है, वी वांट टू स्विच टू ओपन सोर्स, कैन बी, मतलब इसमें दोनों फायदा कर चल सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। मैं भी इंस्टॉल करता हूँ, विंडोज में इंस्टॉल्ड है, लिनक्स में इंस्टॉल्ड है। गेमिंग करने के तो विंडोज चाहिए होता है ना, ये तो बात है सर। वी विल हैव बोथ द सिस्टम, वी कैन बेनिफिट फ्रॉम बोथ द सिस्टम्स टुगेदर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स। एंड्रॉइड में जैसे अलग-अलग वर्जन्स आते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? जैसे अभी जेली बीन चल रहा है, तो उससे पहले एक और था, तो उनमें फर्क क्या होता है? आइसक्रीम सैंडविच था। जेली बीन के भी 4.1, 4.2, 4.3 तीनों जेली बीन मान रहे हैं। यार इट इज अ वेरी नॉट स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी गुड ऑन हिज पार्ट की जो भी दिमाग में आया उसने पूछ दिया। यू नीड टू रियलाइज कि आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक सेकंड, अभी उसका आंसर दो। देखो जेली बीन और आइसक्रीम सैंडविच में क्या फर्क है? इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस डिस्कशन, बट फॉर द सेक ऑफ कि तुमने क्वेश्चन पूछा मैं बता दूंगा। एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन होते हैं। जैसे विंडोज एक्सपी होता था, फिर विंडोज विस्टा था, फिर विंडोज 7 था। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन होते हैं बिकॉज जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है, people get more time to work on the operating system, add new features, increase stability, remove the number of bugs। तो सॉफ्टवेयर ग्रो करता रहता है, इम्प्रूव करता रहता है। जेली बीन और आइसक्रीम सैंडविच में क्या फ़र्क है? वो एक तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मतलब उसमें फीचर सेट में क्या फ़र्क है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसकी स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क है, कि इज इट मोर स्टेबल, इज इट फास्टर, डज इट कंज्यूम लेस रैम और डज इट कंज्यूम मोर रैम, वो ज़्यादा रिसोर्सेज खाता है या कम रिसोर्सेज खाता है। सो दिस कैन बी अ वेरी बिग आंसर, बट फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ फीचर्स में डिफरेंस देखना है कि उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, राइट। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, तो हम उसके फीचर सेट नहीं डिस्कस करेंगे। बट
उसका बेसिक लेवल पे हम ये देखेंगे कि